वेलकम टू एक्सपर्ट एजुकेशन जोधपुर। क्लास 10 मैथ्स का अध्याय 5 चल रहा था, जिसके अंदर हमने पिछली क्लास के अंदर अपनी प्रश्नावली 5.1 की शुरुआत की थी और कुछ टेक्निकल इशू के कारण अपने जो फोर्थ क्वेश्चन था उसके कुछ पार्ट रह गए थे। तो आइए उसको आज समाप्त करते हैं और आगे के अपने कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। इसके अंदर क्या है, ये अपने को दे रखी है संख्या सूचियां, जिसके अंदर हमने को ये जांच करनी है कि ये एपी है या नहीं है। अगर एपी है तो इसका सारो अंतर निकालते हुए इसके 3 और पद भी निकालने हैं। तो देखो, सबसे पहले तो यहां अपने को जांच करना है कि अपने एपी है या नहीं है। तो देखो, पहला पद क्या है इसका, √3। पहला पद क्या है, √3 है। ये है अपना A1 है, A1 है। E2 है अपना √6, A3 है अपना √9 और A4 है √12। A4 क्या है अपना √12। तो देखो यहाँ D1 निकालो। D1 क्या आ जाएगा, D1 होता है A2 माइनस A1, यानी कि √6 माइनस √3। अब √6 में से √3 घटेंगे क्या, नहीं घट सकते, ठीक है। D2 निकालो। A3 माइनस A2 यानी कि √9 माइनस √6। अब √6 में से √9 में से √6 घट सकते हैं क्या, नहीं घट सकते। यानी कि यहाँ आपने चूंकि D1 इज नॉट इक्वल टू D2, D1 इज नॉट इक्वल टू D2 आ रहा है, यानी D1 और D2 बराबर नहीं आ रहा है, अतः यह सूची एपी नहीं है। क्या नहीं है, एपी नहीं है। अब देखो अगला, अगला कह रहा है अपने को कि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। और 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49 और ऐसे ही आगे चलता रहेगा आपने, ठीक है। स्क्वायर वाले में घटा नहीं सकते, यहां से इसको पहले सरल रूप में लेते हैं फिर इसका करते हैं। देखो D1 निकालो। D1 होता है दूसरे पद में से पहले पद का घटाव, यानी कि 9 में से 1 गया, क्या आ गया, 8 आ गया। क्या आ गया, 8 आ गया। D2 यानी कि तीसरे पद में से दूसरा पद घटाना है, दोनों पदों का अंतर निकालना है ना। तो देखो 25 में से 9 गए, हो गए 16। क्या हो गए, 16। तो देखो क्या D1 और D2 अपने बराबर है, नहीं है। क्या है, चूंकि D1 और D2 दोनों बराबर नहीं है, अतः ये जो सूची है एपी नहीं है। क्या नहीं है, एपी नहीं है, ठीक है, नोट करो। अब देखो आगे, अगला अपनी अपनी जो अगली सूची है वो क्या है, अगली सूची है 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। 7 का स्क्वायर 49 और यहां अपने को दे रखा है 73। क्या दे रखा है, 73 दे रखा है। अब देखो D1 क्या हो जाएगा, D1 होता है दूसरे पद में से पहले पद को घटाना, यानी कि 25 माइनस 1 क्या हो गया, 24। D2 दूसरे पद में से तीसरे में से दूसरा पद घटाना है, 49 में से 25 यानी 9 में से 5 गए 4 और 4 में से 2 गए 2, यानी अपने 24 हो गए। D3 चौथे पद में से तीसरा पद घटाना है, ये हो गए 73 माइनस 49। 9 में से 3 में से तो 9 जा नहीं सकते, तो हासिल लेके इधर हो गए 13 और 13 में से 9 गए पीछे रहे 4, यहाँ हो गए 6 में से 4 गए पीछे रहे 2, यानी अपने D1 D2 और D3 तीनों ही बराबर आ रहा है। चूंकि D1 बराबर D2 बराबर D3,
आ रहा है। अतः ये सूची क्या है, एपी है। क्या है, एपी है। और प्रश्न में कहा गया था कि अगर एपी निकल जाए, यानी अपनी जो सूची है वो अगर एपी है तो क्या करना है, सार्वअंतर निकालना है। सार्वअंतर क्या हो जाएगा, सार्वअंतर यानी कि डी। डी का मान यहाँ सब में क्या आ रहा है, 24 24 24 आ रहा है, या डी 24। ठीक है। अब कह रहा है 3 और पद भी निकालने हैं। क्या निकालने हैं, 3 और पद निकालने हैं। तो देखो यहां आपने दे रखा है 73, 73 के अंदर 24 जोड़ दो, कितने हो जाएंगे, 73 के अंदर 24 जोड़ दो तो ये हो जाएंगे अपने 97। 97 के अंदर फिर 24 जोड़ दो, 97 के अंदर क्या कर दो, फिर 24 जोड़ दो, ये हो जाएंगे अपना 121। 121 के अंदर फिर 24 जोड़ दो, ये हो जाएगा अपना 145। तो ये निकल गया अपने 3 और पद। बस सीधा और सटीक आंसर। ठीक है, नोट करो। तो इसी के साथ अपनी प्रश्नावली 5.1 तो होती है खत्म। ठीक है, अब देखो आगे हम पढ़ते हैं अपना एक नया टॉपिक। क्या है नया टॉपिक, नया टॉपिक है अपना एपी का एनवा पद। एपी का एनवा पद, हमें कोई एपी दे रखी है, उसके कुछ पद दे रखे हैं और कहा गया है कि एपी का एनवा पद निकालो। तो देखो सबसे पहले तो एपी का व्यापक रूप क्या होता है अपना, क्या होता है एपी का व्यापक रूप, एक ही एपी का व्यापक रूप होता है अपना ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ये होता है। ऐसे ही डॉट 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 अपना यहां लास्ट में हो जाएगा अपना ए एन। क्या हो जाएगा, ए एन, यानी कि ए का एन वा पद, या हम इसको लिख सकते हैं, या हम यहां इसको लिख सकते हैं ए प्लस एन डी, ए प्लस एन डी। चलता रहेगा चलता रहेगा। ये जो है ना, यहां पे जो हमेशा आता है वो आता है हमेशा एक कम, हमेशा एक कम आता है। इसका मतलब क्या है, तो देखो जैसे ये क्या है, पहला पद है, क्या पद है, ये पहला पद है A1, ये है A2, ये है A3, ये है A4। तो यहां देखो दूसरे पद है तो D के आगे 1 है, तीसरा पद है तो D के आगे 2 है, चौथा पद है तो D के आगे 3 है। यानी जितना पद है, यानी यहाँ पे जो यहाँ जो इसको है, इसको हम n ले रहे हैं एक तरह से, यानी यहाँ जितना पद होगा D या ना उससे एक कम आएगा, उससे कम आएगा। यानी कि मैं यहाँ पे a प्लस एन डी नहीं होगा हमारा, यहाँ हमारा जो nवा पद है क्या है, ये डॉट 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 आगे ए एन पद आ रहा है, पहला पद दूसरा तीसरा चौथा, या ए एन पद आ रहा है। तो पहले क्या होगा, ए प्लस होगा, फिर क्या होगा, एन में से एक माइनस होगा। जैसे यहाँ 4 में से एक माइनस हो गया, यहाँ 3 आया, वैसे यहाँ एन में से एक माइनस होगा और फिर गुणा में डी आएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये हुई अपने एपी का व्यापक रूप, ये हुआ अपने एपी का व्यापक रूप। ठीक है, अब हमें देखो कोई भी एनवा पद निकालना है, कोई भी एनवा पद निकालना है तो एनवे पद के लिए जो एपी के अंदर उसका व्यापक रूप है वो निकालेंगे हम। जैसे एग्जांपल के लिए मैं कह दूं अपनी ये एक एपी है, ठीक है, ये एक एपी है।
इस एपी के अंदर मैं कह दूं आपको दूसरा पद निकालना है। दूसरा पद क्या होगा, यानी ए टू निकालना है। ए टू क्या होता है, ए टू होता है अपना ए प्लस डी। क्या होता है, ए प्लस डी होगा। यहाँ पे इसका ए क्या आ रहा है, ए 2 प्लस डी, इन दोनों का अंतर, सबके बीच का अंतर यानी सारा अंतर क्या आ रहा है, 2 ही आ रहा है अपना। तो अपना A2 है वो क्या आ गया, वो आ गया 4। क्या आ गया, 4 आ गया, आया 4। इसी तरह अगर मैं यहां बोल दूं 10वां पद निकालो इसका, कौन सा पद, 10वां पद। ये तो दूसरा पद था, ये तो दूसरा पद था। मैं बोल दूं इसी एपी का 10वां पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है, 10वां पद निकालना है। दूसरा पद था यानी अपने n का मान यहाँ 2 था, यहाँ पे n का मान क्या होगा, 10 होगा। क्या होगा, 10 होगा। तो अपने एपी के व्यापक रूप के हिसाब से जो n का मान होगा, जो d के जो गुणांक में आएगा वो n से 1 कम आएगा। क्या आएगा, n से 1 कम आएगा, यानी कि यहां बनेगा अपना 10 से 1 कम 9। a प्लस 9d निकालना है आपने को। क्या निकालना है, a प्लस 9d निकालना है। तो देखो a क्या है अपना, a है 2 गुणा, सॉरी गुणा नहीं, प्लस 9 गुणा d। d क्या है अपना, d है अपना 2। तो 9 इंटू 2 कितने हो गए, 18 हो गए। 18 प्लस 2 कितने हो गए, 18 प्लस 2 20 हो गए। ये आ गया इसका 10वां पद। क्या आ गया, 10वां पद आ गया। इसी तरह इसका मतलब है ये जो है अपने व्यापक रूप से, तो ए एन का मान क्या आ रहा है, व्यापक रूप से ए एन का मान आ रहा ए प्लस एन माइनस 1 प्लस डी। तो यही अपना बन गया यहाँ पे फॉर्मूला। क्या बन गया अपना फॉर्मूला, यहाँ कहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं अपने साइड अलग कलर में। तो ए एन का फॉर्मूला बन गया अपना ए प्लस एन माइनस डी। तो किसी भी अपने एपी का एनवा पद निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला रखना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला रखना पड़ेगा। और ये फॉर्मूला कहां से आया, इसी एपी के व्यापक रूप से आया, इसी एपी के व्यापक रूप से आया। तो अब देखो इसके कुछ उदाहरण देखते हैं अपन पहले। तो अपना यहाँ पे उदाहरण नंबर 3 क्या कह रहा है अपने को, उदाहरण नंबर 3 कह रहा है आपको एक एपी दी गई है, उस एपी का 10वां पद निकालना है। क्या निकालना है, एपी का 10वां पद निकालना है। एपी क्या है, एपी है 2 7 और 12। तो सबसे पहले तो अपने ए और डी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, ए क्या हो गया इसका, ए हो गया 2। डी क्या हो गया, डी देखो सॉरी, अब देखो इसका डी क्या आ रहा है, डी देखो इसका दूसरे पद में से पहला पद माइनस करना। अपने को पहले ही बता रखा है ये एपी है, एपी का मतलब इस सब पदों के अंदर क्या है, अंतर बराबर है। तो अपने को एक का ही देख लेते हैं। ठीक है, दूसरे में से पहला पद घटाया यानी 7 में से 2 घटाए, आ गया अपना 5। क्या आ गया, 5। ये हो गया अपना सार्वंतर, ये हो गया अपना पहला पद। ए और डी दोनों निकल गए। अब देखो 10वां पद निकालना है। क्या निकालना है, तो अपने सबसे पहले तो nवां पद निकालने का फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, nवां पद। nवें पद का फॉर्मूला क्या है, nवें पद का फॉर्मूला है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और गुणा में डी। ये अपना फॉर्मूला है। यहाँ n का मान क्या है, यहाँ n का मान 10 है। n का मान कितना है, 10 है। तो रख लो यहाँ पे ए 10 बराबर a का मान 2 प्लस n का मान 10 माइनस 1 और d का मान 5। गुणा करवा लो, 2 प्लस ये क्या हो गए, 10 में से 1 गया 9, 9 को 5 से कराया, 9 पंजे 45। तो ए 10 बराबर क्या आ गया, 45 और 2 47।
अतः इस एपी का 10वां पद 47 है। क्या है? 47 है। कैसे आया? आया समझ में? यहां अपने इस फॉर्मूले के अंदर सीधी वैल्यू रख ली अपने किसकी? ए, डी और एन की। सीधा अपना ए एन आ गया, यानी कि 8n आ गया सीधा और सरल। नोट कर लो। अब देखो आगे अपने को क्या रखा है, ये अपने को एक एपी दे रखी है और अपने को बताना है एपी का कौन सा ऐसा पद है जहां पे अपने को -81 प्राप्त हो, यानी n का मान निकालना है इसके। पिछले वाले में क्या था? n का मान दे रखा था, पद निकालना था। ठीक है, यहां अपने को क्या है, सॉरी n का मान दे रखा था और संख्या निकालनी थी, यानी उस पद पे कौन कितने नंबर आएंगे, कौन सी संख्या आएगी एपी की, वो बताना था। यहाँ पे हमने कुछ संख्या बता रखी है कि एपी की -81 कौन से पद पे आएगी, यानी अपने को यहाँ पे n का मान निकालना है। क्या निकालना है? n का मान निकालना है। और बोला है साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य यानी 0 हो सकता है, यानी हमें यहाँ पे n के 2 मान निकालना। एक तो n का वो मान निकालना जहाँ पे संख्या क्या आ रही है, -81 आ रही है, और एक n का मान वो निकालना है जहाँ पे संख्या क्या आ रही है, 0 आ रही है। सबसे पहले तो ए और डी, और अपने को इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है वो लिखते हैं। सबसे पहले तो ए निकाला, क्या आ गया? 21 आ गया। अपने को कहा गया है कि एक एपी है, एपी का मतलब इसका D1, D2, D3, D4, D5, D6 सब बराबर है, इसका मतलब डी है अपना। क्या आ जाएगा? 18 में से 21 गए, -3 आ गए, -3 आ गए। ये प्रथम पद और सार्वंतर निकल गया। और अपने को दे रखा है -81, ये किसका मान है? ये ए एन का मान है। किसका मान है? ए एन का मान है, जहां पे अपने को एन का मान पता नहीं है, यानी एपी का कोई ऐसा पद है जहां पे -81 आ रहे हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या है एनवे पद का? ए एन बराबर ए प्लस n-1 और आ गया। ये अपना है फॉर्मूला, क्या है? सूत्र है। इस सूत्र के अंदर देखो ए एन का मान रखो -81 बराबर ए का मान 21 प्लस एन का मान मालूम नहीं और डी का मान -3, डी का मान -3। आप देखो यहाँ पे जो 81 है अपना माइनस का है, और n-1 गुना में जो -3 है, यानी ये पूरा पद, ये माइनस और ये प्लस मिलके माइनस का हो गया। ये पूरा पद अपने किसका हो गया? माइनस का हो गया। अगर मैं इस पूरे पद को राइट से लेफ्ट ले लूं तो माइनस से प्लस हो जाएगा, और -81 को लेफ्ट से राइट ले लूं तो माइनस के प्लस हो जाएंगे। चलो एक्सचेंज कर लो दोनों को, ये कर लिया 21 प्लस 81। समझ में आया? शाबाश। यहां पे देखो अपना है 3 गुणा n-1 बराबर 21 और 81 102, 21 और 81 102 आ जाएंगे। यहां देखो n-1 बराबर 102/3, यानी जो ये 3 गुणा में है वो लेफ्ट से राइट आते ही भाग में चले जाएंगे। तो 102 में के अंदर 3 का भाग क्या आएगा? 34 आएगा। क्या आएगा? 34 आएगा। यानी कि देखो 10 में 3 बार चला गया, पीछे रहा 1, 12 हो गई, 12 में 4 बार चला गया, अपना 34 आ गया। तो यहाँ n का मान क्या आ जाएगा? 34 और 1, यानी n का मान आ गया 35। n का क्या मान आया? 35। अतः
इस एपी का 35वां पद, कौन सा पद? 35वां पद -81 है। ये तो हुआ अपना एक सरण सॉल्व। दूसरा अपने को कह रहा है ये जांच करनी है क्या कोई पद जीरो है, यानी अपने यहाँ पे an बराबर या जीरो है। an बराबर क्या है? जीरो है। तो देखो अपने a का मान तो क्या था, नए पेज से ले लेते हैं इसको, बढ़िया रहेगा। a का मान है अपने 21, d का मान -3 और an का मान है अपने 0। a का मान क्या है? 21, d का मान -3, an का मान 0। ठीक है, अच्छा है, अच्छा है। फॉर्मूला रख लो अपना a + n - 1 गुणा में d। ठीक है, अब देखो an का मान 0, a का मान 21 प्लस n का मान मालूम नहीं और d का मान है -3। अब देखो ये -3 अपने राइट से लेफ्ट आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे? तो माइनस से प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ आ गया 3 बराबर में 21, बराबर में 21। 3 चले जाएंगे गुणा से भाग में, तो n - 1 बराबर क्या होगा? 21/3। क्या हो जाता है 21/3? 21/3 आ जाते हैं अपने 7। 7 क्या 21 होता है ना? तो इसी प्रकार n का मान क्या आ जाएगा? 7 + 1 यानी n का मान आ जाएगा 8। n का मान क्या आ जाएगा? n का मान आ जाएगा 8। तो देखो अतः इस एपी का 8वां पद 0 है, यानी कि 0 है। ठीक है, नोट करो। अब आगे देखो, अगला है वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। यानी हमें यहाँ पे एपी के 2 पद दे रखे हैं, एक तो तीसरा पद और एक 7वां पद। हमें एपी ज्ञात करनी है। तीसरा पद क्या दे रखा है? तीसरा पद दे रखा है 5। तीसरा पद क्या होता है? A3 होता है, यानी अपने को A3 दे रखा है 5। A3 कितना दे रखा है? 5। तो देखो यहाँ A3 बराबर क्या होता है? अपन ने जब एपी का व्यापक रूप देखा था तब अपना A3 का मान क्या आया था? A3 बराबर था a + 2d। a + 2d, यहाँ a + 2d का मान कितना है अपने? 5। ये हो गया समीकरण। फिर क्या दे रखा है अपने को? 7वां पद। कितना दे रखा है? 7वां पद। 7वां पद है अपना 9। क्या है? 9 है। इसका मतलब A7 बराबर क्या है? 9 है। जब A7 बराबर 9 है, इसका मतलब यहाँ अपने व्यापक रूप से देखें एपी तो a + 6d बराबर आ जाएगा 9। a + 6d बराबर आ गया 9। ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 2। अब देखो विलोपन विधि से यहाँ पे अपना a और d का मान निकाल लेंगे। ये अपने क्या हो गए? 2 चर वाले रैखिक समीकरण हो गए एक तरह से। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरणों को कैसे हल करना है, ये तो अपने पिछले अध्याय के अंदर बड़ी ही बेखूबी से देखा था। तो देखो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये नीचे लिख रहा हूं मैं यहाँ पे अपना समीकरण नंबर 1। तो
समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर सिंबल चेंज हो जाएंगे। ए से ए चला गया, 6 में से 2 गए, पीछे रहे 4 डी, और 9 में से 5 गए, पीछे रहे 4। तो यहाँ पे अपने डी का मान क्या आया, 4D बराबर 4 आया। इसका मतलब डी का मान क्या आ गया, 1 आ गया। डी का मान क्या आ गया, 1 आ गया। यही डी का मान मैं रख रहा हूं समीकरण 1 में। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब देखो जब डी का मान मैंने समीकरण 1 के अंदर रखा, यहां क्या हो गया अपना, यहां हो गया a प्लस 2, a प्लस 2, यानी डी का मान तो 1 से गुणा हो गया, 2 का तो 2 ही हो गए, यहां बराबर में आ गया 5। यहाँ a का मान क्या आया, a का मान आ गया 5 माइनस 2 यानी कि 3, ये आ गया a का मान। अब a का मान आ गया, ये d का मान आ गया, यानी कि प्रथम पद और सार्वंतर आ गया। तो अपनी AP क्या होगी, अतः AP क्या हो जाएगी, AP पहला पद 3 है, पहला पद क्या है, 3 है, 3 के अंदर एक जोड़ा 4 हो गया, 4 के अंदर एक 5, 5 के अंदर एक 6, 6 के अंदर एक जोड़ा 7, 8, 9, और ऐसे ही आगे आगे चलता रहेगा, चलता रहेगा। यहाँ देख लो अपना पहला दूसरा तीसरा पद 5 है 5, चौथा पांचवा छठा सातवां पद 9 है 9। तो अपनी AP बराबर है, ये अपना हो गया सीधा और सटीक आंसर। ठीक है, नोट करो। अब देखो आगे, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है क्या, संख्याओं की सूची, अपने को यहाँ एक संख्याओं की सूची दे रखी है। सूची है अपनी 5, 11, 17, 23 डॉट 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 का कोई पद 301, कोई पद 301 है, अगर है तो क्यों है, ये बताना है। ठीक है, तो देखो यहाँ आपने को एक सूची क्या दे रखी है, 5, 11, 17 और 23। तो सबसे पहले तो इसका ए निकालो, क्या होगा ए है इसका 5। अब देखो ये AP नहीं बोला है इसने बोला है संख्या की सूची है। तो सूची है तो अपन जांच करेंगे पहले कि इसके D1, D2, D3 बराबर है या नहीं है। तो निकालो पहले D1। तो देखो 11 में से 5 कितने रह गए, 11 में से 5, यानी दूसरे पद में से पहला पद, 11 में से 5 गए, पीछे कितने रहे 6। D2 17 में से 11, फिर पीछे 6। D3 23 में से 17, फिर पीछे रह गए 6। यानी अपने D1, D2, D3 तो बराबर है, इसका मतलब ये एक AP है। क्या है, AP है, क्योंकि D1 बराबर D2 बराबर D3, अतः D बराबर क्या आ गया अपना 6 आ गया। ये अपने AP है या नहीं ये नहीं बोला है, अपने को तो बस सार्वंतर निकालना है। ठीक है, ये अपना प्रथम पद निकल गया, ये अपना सार्वंतर निकल गया। यहां से जो 301 है हम इसको AN ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, AN ले रहे हैं। फिर हमें n का मान निकल जाएगा। अगर n का मान निकल रहा है इसका मतलब ये कोई एक पद है इस संख्या सूची का पद है, और पद है इसका मतलब आंसर आ जाएगा हाँ। देखो an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 गुणा में d, a प्लस n माइनस 1 गुणा में d। an का मान 301 बराबर a का मान 5 प्लस n माइनस 1, और d का मान कितना है 6, कितना है 6 है। अब देखो 5 प्लस 6n माइनस के 6, 5 प्लस 6n माइनस के 6 ने अपने कॉस्ट खोल दिया। 5 6 प्लस के 6 माइनस के, यहाँ रहेगा माइनस का 1, क्या रहेगा
माइनस का 1 यानी 6n माइनस 1। ये माइनस का 1 अपने राइट टू लेफ्ट आ जाएगा तो अपने 301 के अंदर जुड़ जाएगा बराबर में 6n। ये हो गए 302 बराबर 6n। तो n बराबर क्या हो गया, n बराबर हो गया 302/6। 302/6 दोनों देखो 2 के पहाड़े से कट जाएंगे। ये अपने कट गया 151 बार और ये कट गया 3 बार, कट गया, दोनों कट गए। क्या हो गए, दोनों अपने कट गए हैं, ये और ये। ठीक है, आप देखो ये दोनों कटने के बाद अपना क्या n का मान पूरा आ रहा है, क्या n का मान पूरा आ रहा है। n का मान क्या आया, n का मान अगर 151 के अंदर 3 का और भाग देंगे तो अपना क्या आ जाएगा 50.333, ऐसे ये चलता रहेगा। तो क्या n का मान एक पूर्ण संख्या के रूप में आया, क्या n का मान क्या पूर्ण संख्या के रूप में आया, नहीं आया। n का मान पूर्ण संख्या के रूप में नहीं आया तो क्या हुआ, ये अतः 301 इस सूची का कोई पद नहीं है। क्या है, नहीं है। और क्यों नहीं है, क्योंकि n का मान पूर्ण संख्या के रूप में नहीं प्राप्त हुआ। जो n का मान है वो पूर्ण संख्या के रूप में नहीं प्राप्त हुआ, इसका मतलब ये जो अपना 301 है वो अपना क्या है, सूची का कोई पद नहीं है। नोट करो इसको। अब देखो नेक्स्ट, अगला क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। यानी कि अपने 2 अंकों वाली उन सभी संख्याओं को लिखना है जो 3 से विभाज्य है और उनकी संख्या बतानी है, यानी टोटल कितनी संख्या है वो बताना है। तो देखो 2 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या जो 3 से विभाजित है वो है 12। क्या है, 12। उससे छोटी तो 2 अंकों वाली 11 और 10 है जो 3 से विभाजित नहीं है ना, यानी 12, 15, 18 ऐसे करते करते अपने 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 है अपनी और ये 3 से विभाजित है। ठीक है, तो ये बन गई अपनी एक सूची। क्या बन गई, सूची बन गई। ठीक है, अब ये सूची एपी है, पहले तो ये बना लेते हैं कि इसको एपी सिद्ध कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका पहला पद क्या है, 12 है। प्रथम पद क्या है, 12। d1 कितना आ रहा है, d1 है 15 माइनस 12 यानी कि 3। d2 भी अपना 3 आएगा और d3 भी 3 ही आएगा, क्योंकि ये सब 3 से विभाजित है तो 3 3 का ही गैप होगा बीच में। d1 d2 बराबर d3 है, अतः यह एक एपी है। अब देखो एपी है तो एन वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं हम यहाँ पे। देखो एन बराबर क्या है अपना, एन बराबर सबसे लास्ट पद। ठीक है, यहाँ डी का मान क्या हो गया अपना, डी का मान 3। ठीक है, अब ए एन और डी का मान निकल गया तो हम क्या फॉर्मूले से एन का मान निकाल सकते हैं ना आसानी से। तो एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 और गुणा में डी। रख लो मान
99 बराबर 12 प्लस n माइनस 1 और गुणा में 3। अब देखो ये जो 12 है वो इधर प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएंगे, तो 99 में से 12 घटा दो बराबर n माइनस 1 और गुणा में 3। n माइनस 1 गुणा में 3 आ जाएगा। अब जब 99 में से 12 गए तो पीछे कितना रहे, पीछे रहे अपने 87, कितना रह गए 87 बराबर n माइनस 1 और गुणा में 3। ये जो गुणा में है 3 वो राइट से लेफ्ट आएंगे तो भाग में चले जाएंगे। ये हो गया अपना 87 बटा में 3 n माइनस 1, 87 बटा 3 और n माइनस 1। यहाँ देखो जब 87 के अंदर 3 का भाग गया तो 8 के अंदर चला जाएगा 2 बार, पीछे रहे 2 और यहाँ चल जाएगा 9 बार। ठीक है, बराबर n माइनस 1। n का मान क्या आ गया 29 प्लस 1 यानी n बराबर 30। n बराबर क्या आ गया 30। अतः दो अंकों वाली 30 संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। ये आ गया अपना, देखो नोट करो। आप देखो आगे अगला कह रहा है अपने, यहां अपने को एक एपी दे रखा है और उस एपी का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करना है। अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करना है। कैसे, देखो इसको करने के दो तरीके होते हैं। क्या होते हैं, दो तरीके। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका यह है कि अपने को यहाँ अंतिम पद यानी ए एन दे रखा है, तो मैं ए एन से एन का मान निकाल दूंगा, यानी एपी के अंदर टोटल कितने पद है वो निकाल दूंगा। एपी के अंदर कुल कितने पद है वो निकाल दूंगा। उससे क्या होगा, जो टोटल पद होंगे एन, उससे मैं ये 11 माइनस कर दूंगा। उस टोटल पद में से ये 11 मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, जिससे एक नया संख्या आएगी, एक एन का नया मान आएगा। वो एन का मान वापस ए एन वाले फॉर्मूले से रख के अंदर हम ए एन यानी कि अंतिम से 11वां, तो आगे से जो पद आएगा वो पद निकल जाएगा, वो पद निकल जाएगा। एक तो तरीका होता है ये, जो बहुत लंबा पड़ जाता है। दूसरा तरीका देखो क्या होता है। दूसरा तरीका अपना क्या है, दूसरा तरीका ये है कि मैं इस एपी को उल्टा कर दूं। क्या कर दूं, उल्टा कर दूं। यहां अपने को एपी दे रखा है 10 7 10 7 4 डॉट डॉट और माइनस में 62, माइनस के 62। ठीक है, लास्ट में है। अगर मैं इस एपी को उल्टा करूं तो क्या आएगा, माइनस के 62, माइनस के 62 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में जाके 4 7 और 10 आ जाएंगे, 4 7 और 10 आ जाएंगे। यहां से देखो पहला पद ई क्या निकल गया, माइनस के 62 निकल गया। पहला पद क्या निकल गया, माइनस के 62। डी जो अपना दूसरा पद है वो क्या निकल गया, वो निकल गया, देखो 7 में से 4 गए तो आ गया 3। ये तो एपी दे रखा है अपना शुरुआत में, इसका मतलब पद 3 है। ये दो अपने ए और डी निकल गया। अब अपना एनवा पद क्या है, अब ये अंतिम से नहीं है, अब आगे से 11 पद हो गया, क्योंकि अपने एपी उल्टी कर दी। आगे से 11 पद हो गया, एन का मान हो गया 11। एन का मान कितना हो गया 11। तो देखो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा में डी। तो ए एन बराबर, ये तो फॉर्मूला है अपना, तो ए का मान कितना है माइनस के 62 प्लस एन का मान 11 माइनस 1 और गुणा में यहाँ 3।
तो an बराबर क्या आ गया -62 प्लस 11 में से 1 गए 10 रह गया और गुणा में 3, गुणा में क्या रह गया 3 रह गया। यहाँ an का मान क्या हो जाएगा -62 प्लस के 30, 10 गुणा 3 30 होते हैं। अब देखो 62 में से जब 30 गए तो an n क्यों लिख रहा हूं मैं, अपना 11 दे रखा है ना। A11 तो A11 अपना क्या आ जाएगा -32 आ जाएगा। बस अब क्या करूंगा मैं, अब करूंगा इसका उल्टा। लिखने में उल्टा लिखूंगा मैं, कैसे देखो, लिखने में लिखूंगा मैं कि अतः इस AP का जो कौन सी AP, ये जो शुरुआत में दे रखे यानी कि 10 7 14 डॉट 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 -62 ये है ना, इस AP का अंतिम पद से 11वां पद क्या निकल गया था -32 है। लिखने में जो अपने लास्ट में लिखेंगे वो अपने शुरुआत के प्रश्न के अनुसार लिखना है, बस नोट करो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला आपने को दे रखा है कि 1000 रुपए की धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। यानी कि अपने 1000 रुपए कहीं पे निवेश किए हैं और अपने को रिटर्न में जो उसका ब्याज मिल रहा है, साधारण ब्याज मिल रहा है, वो कितना है 8% के हिसाब से मिल रहा है। अब प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए, यानी हर वर्ष के बाद अपना कितना ब्याज हो रहा है वो निकालना है। यानी पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष, चौथे वर्ष, ऐसे करते करते अपने ब्याज निकालना है और ब्याज की एक सूची बनानी है। क्या बनानी है, ब्याज की एक सूची बनानी है और अपने को बताना है वो जो सूची बनेगी वो AP है या नहीं है। क्या ये ब्याज AP बनाते हैं? अगर यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज का परिकलन कीजिए। यानी अगर ये AP है तो अपने 30 वर्ष बाद अपने ब्याज कितना होगा वो अपने को बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो लिखते हैं अपना कथन कि अपने को क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है। यहां दे रखा है अपने को मूलधन। क्या दे रखा है, मूलधन कितना है 1000 रुपए। यहां दे रखी है अपने को दर कितनी है 8%। यहां दे रखा है अपने को समय, यानी कि जो ब्याज परिकलन करना है, ब्याज की जो ज्ञात करना है वो हर वर्ष का ज्ञात करना है, यानी कि ब्याज का समय 1 वर्ष। ठीक है, समय वैसे 1 वर्ष 2 वर्ष हो सकता है ना, समय तो 1 नहीं लिखना है। ये हो गए अपने 2 सीट। अब साधारण ब्याज का सूत्र क्या है, साधारण ब्याज बराबर होता है अपने मूलधन, क्या होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटा में 100। अब इसी सूत्र का प्रयोग करते हुए हम तीनों वर्ष का क्या निकाल लेंगे अपन, आगे आगे हर एक वर्ष का निकाल लेंगे ब्याज। तो देखो सबसे पहले पहले वर्ष, प्रथम नहीं, इतनी हिंदी नहीं लिखनी है, पहले वर्ष का ब्याज। तो देखो पहले वर्ष का ब्याज क्या आएगा, पहला वर्ष यानी 1 साल ही है, 1 साल है तो समय अपना 1 है। तो देखो ब्याज क्या आएगा अपना, तो साधारण ब्याज
बराबर क्या होगा, मूलधन है 1000 रुपए गुणा दर है 8% और समय है 1 और बटा में हो जाएगा 100। 2 जीरो से ये अपने 2 जीरो चले गए, 8 का गुणा 1 से हुआ 8 आए और 8 का गुणा फिर 10 से हुआ तो अपने 80 आ गए। क्या आ गए, 80 रुपए। यानी कि अपने एक वर्ष का जो ब्याज है वो 80 रुपए हुए। अब दूसरे वर्ष का देखो, दूसरे वर्ष का ब्याज 1000 इंटू 8 गुणा, यहां दूसरा वर्ष है तो पहला वर्ष और दूसरा वर्ष 2 वर्ष हो गए अपने, तो गुणा में 2। 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, 8 का गुणा 2 से 16, 16 का गुणा 10 से 160। दूसरे वर्ष का ब्याज क्या आ गया अपना, 160 रुपए। अब इसी प्रकार तीसरे वर्ष का ब्याज, इसी प्रकार तीसरे तथा चौथे वर्ष का ब्याज क्रमशः क्रमशः 124 तथा 320 है। ठीक है, अब देखो इसी तरीके से अगर हम तीसरे वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो अपने 124 आएगा और चौथे वर्ष का ब्याज अपने 320 आएगा। तो आगे देखो यहां अपने सूची क्या बनेगी, सूची क्या बनेगी अपने, यहां सूची बन जाएगी। देखो सबसे पहले 80 था, फिर 160 था, 240, 320 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यहां देखो ए का मान 80। अब देखो D1 कैसे निकालना है, दूसरे पद में से पहला पद निकालना है, 160 में से 80 गए, फिर से रहे 80। D2 निकाला, क्या हो गए, 240 में से 160 गए, फिर से रहे 80। D3 निकाला, तीसरे पद यानी कि 320 में, यानी चौथे पद में से तीसरा पद यानी 320 में से 240 घटाए, फिर 80 आ गया। यानी अपना जो डी आ रहा है सार्वअंतर वो क्या आ रहा है, 80 आ रहा है। क्या आ रहा है, 80 आ रहा है। ये एक एपी है, सार्वअंतर आ रहा है, इसका मतलब अतः ये सूची एपी है। अब देखो ये एपी निकल गई, अपना पहला पद ये निकल गया, हर वर्ष का ब्याज निकल गया, हर वर्ष का ब्याज निकल गया। अब अपने को क्या पूछा है, अब पूछा है कि 30 वर्ष के अंत तक जो ब्याज होगा वो बताना है, यानी 30 वर्ष बाद के ब्याज बताना है। तो यहां देखो अपना n का मान है 30, यानी अपने को ऑलमोस्ट ऐसा देखना है कि 30वां पद बताना है एपी का। क्या बताना है, एपी का 30वां पद बताना है। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 और गुणा में डी, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं अपन सीधा। तो क्या आ जाएगा, a 30 बराबर a का मान 80, n का मान 30, 30 माइनस 1 और गुणा में वापस 80 प्लस 30 में से 1 है 29 गुणा 80। अब देखो ये तो हो गए अपने प्लस के 80, यहाँ 29 का गुणा कराना है 80 से, तो क्या हो जाएगा अपना 2320, 2320। अब 2320 में 80 जुड़ गए तो कितना हो गया, ये हो गए 2400, 2400। यानी कि 30 वर्ष बाद जो अपना ब्याज होगा वो 2400 रुपए हो जाएगा। ठीक है, 1000 रुपए का ब्याज 30 वर्ष बाद 2400 होगा।
बड़ा मूंगा ब्याज है भाई ये तो। अब देखो, अतः 30 वर्षों के बाद ब्याज 2400 हो जाएगा। ठीक है, नोट करो यहां से। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें। अगला क्वेश्चन कह रहा है फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे हैं, तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे हैं। इसी प्रकार उसकी अंतिम पद जो पंक्ति है उसके अंदर 5 गुलाब के पौधे हैं। इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं ये बताना है अपने को। तो देखो सबसे पहले तो जो अपने को ये संख्या दे रखी है उसकी सूची क्या बनेगी। सबसे पहले आ जाएगा पहली पंक्ति, पहली पंक्ति में गुलाब के पौधे, पहली पंक्ति में गुलाब के पौधे कितने हैं 23। दूसरी पंक्ति में गुलाब के पौधे कितने हैं, सीधी लाइन बनाओ, ये सीधी। तो दूसरी पंक्ति में गुलाब के पौधे कितने हैं अपने 21 हैं। कितने हैं 21 हैं। तीसरी पंक्ति कितने हैं गुलाब के पौधे 19 हैं। इसी प्रकार अपने अंतिम पंक्ति, अंतिम पंक्ति के अंदर गुलाब के कितने पौधे हैं, अंतिम पंक्ति के अंदर गुलाब के 5 पौधे हैं। कितने पौधे हैं 5 पौधे हैं। तो देखो अपनी यहां सूची क्या बन जाएगी, सूची बन जाएगी अपनी 23 21 19 डॉट 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 अंत में 5। ये अपनी एक सूची बन गई। अब ये सूची सबसे पहले तो इसको एपी सिद्ध करेंगे। कैसे करेंगे, D1 D2 D3 निकाल लो। यहाँ पे D1 क्या निकल गया, दूसरे पद में से पहला पद घटाना है। 21 में से 23 गए, पीछे रहे माइनस के 2। D2 तीसरे पद में से दूसरा पद घटाना है। 19 में से 21 गए, कितने रह गए माइनस के 2। यानी कि अपना D1 बराबर D2 आ रहा है, D1 बराबर D2 आ रहा है। अतः यह AP है। अब AP है तो अपना D का मान क्या निकल गया अपने माइनस के 2 निकल गया, माइनस के 2 निकल गया। और A का मान है सबसे पहले यानी कि 23। ये अपने D और A का मान निकल गया। अब देखो अपने यहाँ क्या पूछा है, अंतिम पद दे रखा है। इसका मतलब हमें टोटल क्यारियों की संख्या यानी पंक्तियों की संख्या बतानी है क्यारी के अंदर, यानी कि अपने इसका n निकालना है। तो देखो an बराबर 5, सबसे अंतिम में 5 ही थे। A का मान क्या निकला था अपना 23 और D का मान निकल गया था अपना माइनस के 2। तो फॉर्मूला an बराबर A प्लस n माइनस 1 गुणा में D।
तो 5 बराबर ए का मान 23 प्लस एन का मान मालूम नहीं है, अभी ज्ञात करना है ना, आ जाएंगे -2। अब देखो जो -2 वाला पद है यानी कि n-1 गुणा -2 है, इसको मैं राइट से लेफ्ट ले रहा हूं तो ये +2 हो गई। यहाँ जो अपने 5 थे उसको मैं लेफ्ट से राइट ले रहा हूं तो -5 हो गए। यहाँ हो गया n-1, ये जो 2 है यहाँ गुणा में थे उधर भाग में चले गए, और यहाँ 23 में से 5 कट गए, पीछे कितने रहे, 23 में से 5 गए, पीछे रहे 18, 18 में बटा में 2 आ गए, तो n-1 बराबर क्या आया, 9 आया। तो n का मान क्या आ गया, 9 + 1, यानी कि n का मान आया अपने 10। अतः इस क्यारी में कुल 10 पंक्तियां हैं। कितनी पंक्तियां हैं, 10 पंक्तियां हैं, नोट करो यहां से। तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास होती है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।